हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं जो आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ वो है मित्रता की कहानी, सच्ची मित्रता की कहानी। वैसे तो आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं सच्ची मित्रता की, जिनमें से एक है कबूतर वाली। यानी कि कबूतर जब एक जंगल से गुजरते रहते हैं और रास्ते में उन्हें चावल के कुछ दाने दिखाई देते हैं और सारे कबूतर वहाँ उतर जाते हैं। उतरने के बाद उनको पता चलता है कि वो जाल में फंस चुके हैं। तभी उनमें से जो सबसे बूढ़ा या सबसे बड़ा कबूतर या उनका सरदार कबूतर जो होता है, वो उनसे कहता है कि यदि हम एक साथ मिलकर जाल लेकर उड़ना चाहें तो हम इस जाल से मुक्त हो सकते हैं अपने दोस्त चूहे की मदद से। तो सब के सब मिलकर एक साथ ताकत लगाते हैं और जाल लेकर उड़ जाते हैं। जाल लेकर उड़ने के बाद वो अपने दोस्त चूहों के पास जाते हैं जो कुछ दूर वहाँ से एक पहाड़ी में एक पेड़ के नीचे बिल में रहते थे। उनके पास जाते हैं और चूहे अपने दोस्तों को जब ऐसे देखते हैं जाल में फंसे हुए तो तुरंत उनके जाल काट देते हैं और इस तरीके से एक सच्ची दोस्ती की मिसाल दी जाती है। ऐसी ही दोस्ती की कहानी जो इसके आगे शुरू होती है कि इस सारी घटना को एक कौवा देखते रहता है। इस कौवे को बहुत ही अच्छा लगता है जब चूहे अपने दोस्तों के जाल काट देते हैं। अब कौवे को भी मन करता है कि उसका भी दोस्त होना चाहिए चूहा, इतना अच्छा चूहा जो इतना अच्छा मित्र है जो समय पर काम आता है। तो ऐसा सोच कर कौवा जाता है चूहे के पास में और उसे कहता है कि चूहे मियाँ बाहर आओ, मैं भी तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। चूहा सुनकर डर जाता है और चुपचाप बिल के अंदर और घुस के बैठ जाता है। तभी कौवा आवाज़ लगाता है, कहता है चूहे मियाँ मैं सच में आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो हैं, मैंने जो अभी आपको देखा कि आपने अपने मित्र कबूतरों के जाल उतार दिए, इससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे दोस्ती करूँ। मेरे भी जीवन में कुछ ऐसे अनमोल दोस्त हों जो समय पर काम आए। चूहा कहता है कि तुम भक्षक हो और मैं तुम्हारा भोजन हूँ, मैं कैसे तुम पे विश्वास करूँ और कैसे तुमसे दोस्ती करूँ और हमारी दोस्ती कैसे संभव है। तुम खुद ही जानते हो कि तुम्हारा आहार हूँ मैं और बिना खाए तो इंसान रह नहीं सकता और हम सारी चीज़ें सब खाने के लिए ही तो करते हैं, तो मैं कैसे तुम पर भरोसा करूँ। चूहा कहता है, कौवा कहता है कि बिल्कुल सही बात है, तुम सही कह रहे हो। अच्छा तुम एक काम करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ तो तुम अपने बिल के अंदर से ही मुझसे बात कर सकते हो। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल मैं ये कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और इस तरीके से हमारी दोस्ती भी हो जाएगी और मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं तुमसे सिर्फ दोस्ती करना चाहता हूँ। तो चूहे ने कौवे की बात मान ली। अब कौवा रोज चूहे के बिल के पास आता, दोनों बात करते एक दूसरे से। धीरे धीरे उन दोनों में काफ़ी गाढ़ी दोस्ती हो गई। अब तो कौवे को यदि कुछ खाने को मिलता तो वो अपने दोस्त चूहे के लिए लेके आता और चूहे को जो भी खाने के लिए मिलता वो अपने दोस्त कौवे के लिए बचा के रखता। दोनों काफ़ी देर तक बात करते, इस तरीके से उनकी दोस्ती काफ़ी गाढ़ी हो चुकी थी। लेकिन शायद भगवान को कुछ और मंजूर था। तभी उस जगह पर जहाँ वो दोनों रहते थे वहाँ पर अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण सारे तालाब ताल तलैया सब कुछ सूख गए। सूखने के कारण अब कौवे को भोजन मिलना मुश्किल हो गया। जब कौवे को भोजन मिलना मुश्किल हो गया तब एक दिन वह अपने मित्र चूहे के पास आया और उसने कहा कि मित्र यहाँ पर तो अकाल पड़ा हुआ है, यहाँ पर अब मुझे भोजन नहीं मिल रहा है, तो मैं अपने दूसरे मित्र कछुए के पास जा रहा हूँ जो दक्षिण प्रदेश में रहता है। वहाँ पर एक हरा भरा वन है और मेरा मित्र जो है वो तालाब के पास रहता है, तो मुझे पानी और खाना वहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा, तो मैं उस जगह पर जा रहा हूँ। जब चूहा कौवे की बात सुनता है तो चूँकि उसे भी परेशानियाँ हो रही थी, अब कुछ था नहीं तो उसे भी खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, तो उसने कहा मित्र परेशानी तो है और मुझे भी ये सारी परेशानी हो रही है, यदि तुमको ठीक लगे तो मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर तुम्हारे साथ तुम्हारे उस मित्र के पास जाना चाहूँगा, क्या तुम मुझे लेके जाओगे। तो कौवा बिल्कुल राज़ी हो गया। कौवा ने कहा बिल्कुल, मुझे तो भाई मैं तुमसे दूर ना रहूं और तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है।
और उसने उसको अपनी पीठ पर बिठाया और दोनों दोस्त चले गए। फिर दक्षिण प्रदेश में पहुंचकर उस तालाब के पास पहुंचकर जैसे ही कौवे ने चूहे को उतारा, चूहा वहीं पास के बिल में चला गया और फिर कौवे ने अपने दोस्त कछुए को आवाज़ लगाई। कछुआ बाहर निकल कर आया तालाब से और दोनों मित्र गले मिलते हैं। तभी वहाँ पर एक हिरन, छोटा सा हिरन, वो पहेलिए से बसता हुआ भाग कर आता है और कहता है, हाय भगवान, मैं बड़ी मुश्किल से बहेलिए के जाल से बच पाया हूँ। और फिर उसके बाद कौवा चूहे को आवाज़ लगाता है और चूहे से मिलवाता है अपने दोस्त कछुए को, और वहाँ जो हिरन आया होता है वो भी उन सब की बात सुनकर उनसे दोस्ती कर लेता है और इस तरह इन चारों की दोस्ती हो जाती है। तभी एक दिन फिर से हिरन, अब ये चारों रोज मिलते थे वहाँ पर, लेकिन एक दिन हिरन नहीं आता है तो सब तीनों दोस्तों को बहुत चिंता होती है। तब ये तीनों दोस्त में से कछुआ कौवे को बोलता है कि दोस्त, ज़रा तुम जाकर वन का एक चक्कर लगा कर देखो ना कि हिरन कहाँ रह गया, आज क्यों नहीं आया वो, और वो कहीं वो मुसीबत में तो नहीं पड़ गया है। तो कौवा कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं देख कर आता हूँ। और कौवा उड़ते हुए जाता है और देखता है तो सच में हिरन एक जाल में फंसा हुआ पड़ा रहता है। कौवा उसके पास जाकर पूछता है कि ये कब हुआ? तो बोला, जब मैं आज सुबह तुमसे मिलने के लिए आ रहा था तब बहेलिए के जाल में मैं फंस गया। बोले, कोई बात नहीं, मैं अभी अपने दोस्त चूहे को लेके आता हूँ और वो तुम्हारा जाल उतार देगा। उसने कहा ठीक है। वो कौवा फिर से गया, चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ लेकर आया। चूहे ने जाल को उतार दिया, अब हिरन आज़ाद हो गया। लेकिन तभी बहेलिया आ गया और इतने में ही जब तक चूहे ने हिरन का जाल काटा तब तक धीरे धीरे चलते हुए कछुआ भी वहाँ तक पहुँच गया। अब जैसे ही बहेलिया आया तो हिरन भी भाग गया, कौवा उड़ गया और चूहा वही पास के बिल में छुप गया। लेकिन अब कछुआ वो रह गया अकेले। अब बहेलिया ने जब देखा कि उसका जाल कुतरा हुआ पड़ा है और हिरन वहाँ से भाग चुका है तो वो बहुत उदास हो गया। लेकिन तभी उसकी नज़र कछुए पर पड़ गई। उसने सोचा कि ठीक है, चलो हिरन नहीं सही, कछुआ ही सही, आज कछुए को ही लेके जाया जाए। तो उसने कुछ जो घास होती है काफ़ी मतलब आसानी से टूटती नहीं है जो, उससे उसको बांधा और बांध करके उसे अपनी पीठ पर लाद कर आगे जाने लगा। जैसे ही वो आगे जाने लगा, अब ये तीनों मित्र फिर चिंता करने लगे कि अब हम कैसे अपने मित्र को छुड़ाएं उससे। तब इन तीनों ने एक योजना बनाई कि आगे रास्ते में तालाब पड़ता है छोटा सा, उस तालाब के पास में हिरन लेट जाएगा और कौवा जो है वो उसके सिर पर वार करेगा ताकि ये समझ आए कि हिरन मर चुका है और कौवा उसके मांस को खा रहा है। और तब तक चूहा जो है वह आकर के इस कुश को कतर देगा। जैसे ही वो कुश को कतरेगा, जो कछुआ है वो सरक कर तुरंत पानी में चला जाएगा। और जैसे ही कछुआ पानी में चला जाएगा, चूहा तो भाग ही जाएगा बिल में, और इस तरीके से जान बच सकती है हमारे चौथे दोस्त की। ऐसे वो लोग मिलकर प्लानिंग करते हैं और फिर दूसरे रास्ते से थोड़े से आगे से जल्दी से जा कर के बिल्कुल वही चीज़ें जो उन्होंने सोची थी अपनी योजना को कार्यान्वित करते हैं। मतलब तालाब के जस्ट थोड़े से पास में ही वो हिरन लेट जाता है और कौवा उसके सर पर वार करते रहता है। वो सब देखकर बहेलिया जैसे ही देखता है हिरन को तो उसे लगता है, अरे वाह, मुझसे भागकर हिरन यहाँ पर मरा पड़ा हुआ है। वो बहुत खुश हो जाता है। वो कछुए को नीचे रखता है और कछुए को नीचे रखकर हिरन को उठाने के लिए, बांधने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तब तक इधर कछुआ के पास चूहा आ जाता है और वो कुश को कतर देता है। कुश को कतरने के बाद जैसे ही जल्दी कछुआ पानी में चला जाता है। कछुआ पानी में चला जाता है, चूहा भाग जाता है और जैसे ही तब तक बहेलिया हिरन के पास पहुंचता है, हिरन तुरंत उठकर भाग जाता है बहुत तेज़ी के साथ में, और कौवा तो उड़ ही जाता है, उसमें तो कोई परेशानी थी ही नहीं। तो इस तरीके से सभी दोस्तों ने मिलकर अपने दोस्ती की एक मिसाल कायम की और अपने दोस्तों की मुसीबत में जान बचाई। हम सभी जानते हैं कि दोस्त जो होते हैं हमारी सबसे
खूबसूरत उपहार हैं कहना चाहिए। और एक नायाब हीरा होता है एक सच्चा और अच्छा दोस्त। तो आशा है आप भी अपनी दोस्ती ऐसे ही निभाएंगे और हमेशा अपने दोस्तों का साथ देंगे जब उन पर मुसीबत हो। आशा है आपको ये कहानी पसंद आएगी। ऐसी ही ढेर सारी कहानियों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक